हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है बायोलॉजी क्लासेस में। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है बीडल और टाटम, तीसरा ऑप्शन है क्रिक और चौथा ऑप्शन है मॉर्गन। तो जो एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना है उसको बीडल तथा टाटम ने प्रतिपादित किया था, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 29 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 29 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 29 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 29 जनवरी। तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो हमारा 29 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो पारिस्थितिक तंत्र का यानी पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन है बीरबल साहनी, दूसरा ऑप्शन है रामदेव मिश्रा और तीसरा ऑप्शन है केसी मेहता और चौथा ऑप्शन है एजी टेंसले। तो एजी टेंसले के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का यानी पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग जो किया था वो 1935 में किया था, 1935 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जीव विज्ञान शब्द का जो यानी जीव विज्ञान शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है बोवेरी, तीसरा ऑप्शन है लैमार्क और ट्रेविरेनस और चौथा ऑप्शन है लैमार्क। तो जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था वो हमारा लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। अगर कहा जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं। तो संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 75% और चौथा ऑप्शन है 100%। तो संतान को पिता से जो जीन प्राप्त होते हैं वो 50% जीन प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। 50% पिता से मिलते हैं और 50% माता से जीन प्राप्त होते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है पेंसिलिन की खोज किसने किया था। तो पेंसिलिन की खोज किसने किया था। पहला ऑप्शन है बीजमान, दूसरा ऑप्शन है स्मिथ और तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग और चौथा ऑप्शन है अरस्तु। तो पेंसिलिन एक प्रतिजैविक होती है जो सबसे पहले प्रतिजैविक बनाई गई थी और नोटेटम टाटम पौधे से प्राप्त की गई थी। तो इसको प्राप्त किया था फ्लेमिंग ने। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि पीसीआर की खोज किसने किया। तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज श्रृंखला एंजाइम। ठीक, इसकी खोज किसने किया। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर खुराना, दूसरा ऑप्शन है जॉनसन और तीसरा ऑप्शन है कैरी मुलिस और चौथा ऑप्शन नेथन्स। तो पीसीआर की खोज जो की गई थी वो कैरी मुलिस के द्वारा की गई थी। ये एक प्रकार के एंजाइम होते हैं जो प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आर मिश्रा यानी रामदेव मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मोवियस और तीसरा ऑप्शन है राम उदार और चौथा ऑप्शन केसी मेहता। तो जो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है वो रामदेव मिश्रा अर्थात आर मिश्रा को कहा जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 7 अप्रैल, दूसरा 7 मई, तीसरा 7 जून और चौथा 7 जुलाई। तो जो हमारा
ऑप्शन हो जाएगा वो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन मेंडल, दूसरा पी महेश्वरी, तीसरा फ्लेमिंग, चौथा ऑप्शन है अरस्तु। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक जो है वो पी महेश्वरी को कहा जाता है। इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर कहा जाए कि भ्रूण की खोज किसने किया, तो लीवेनहॉक ने किया था। धन्यवाद।